जब भी आप शीशे की तरफ से निकलते हैं तो एक बार 1 सेकंड के लिए रुक कर ज़रूर देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। आपको रूड पर्सन्स पसंद नहीं होते, हार्ड वर्कर्स होते हैं आप। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो व्यापार करना आपको पसंद होता है, लोगों के बीच उठना-बैठना या एक लोगों की भीड़ में एक अलग पहचान आपकी हो और स्पेशली अपनी फैमिली, अपने स्पाउस के प्रति एक ईमानदारी। इस तरीके की चीज़ें आपको करना अधिक पसंद होता है या कह लीजिए इन सब चीज़ों के ही आगे-पीछे घूमकर आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लिब्रा की, यानी कि तुला लगन या तुला राशि के लोगों की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे साल के दूसरा महीना जो फरवरी का है और ये फरवरी महीने का जो गोचर है वो लिब्रा यानी कि तुला राशि अथवा तुला लगन के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। हमेशा की तरह हम पहले चर्चा करेंगे कि तुला राशि या लगन के लोग कैसे होते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए बेसिकली इनके जो ऑनर होते हैं वो वीनस होते हैं और 7 नंबर इसको डिनोट करता है, यानी कि 7 अंक से कह लीजिए तुला राशि को 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो और 7 नंबर जो होता है वो मुख्य रूप से जो उसका एरियाज़ है वो उसका एक मैरिटल लाइफ हो गया, विवाह हो गया, व्यापार हो गया, पब्लिक इमेज हो गई, दूसरों के लिए चीज़ें करना, शेयरिंग करना, इस तरीके की चीज़ें इसमें इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे लोग जो तुला लगन के हैं, कहीं न कहीं विवाह की ओर उनको झुकाव होता है, कहीं न कहीं व्यापार करना उनको पसंद होता है और पब्लिक में एक अलग इमेज इनकी बने, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट करते हैं और इन सब चीज़ों में ये कामयाब भी होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लोग का जो लैंग्वेज होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो बड़ा मीठा होता है। मतलब ये बैलेंस बनाना जानते हैं 2 लोगों के बीच में, क्योंकि इनका सिंबल तराजू होता है। साथ ही साथ ये जो साइन होता है, मूविंग साइन होता है, ये एक जगह बैठकर कह लीजिए 10 टू 5 की नौकरी इनसे करा लो तो ये इनके बस की नहीं है। ठीक है, मजबूरीवश कुछ नहीं है तो करना पड़ेगा और अगर सितारे जो है साथ नहीं दे रहे हैं देन अदरवाइज़ इनके मन की अगर बात की जाए तो इनको इस तरीके के जो है जॉब पसंद नहीं होते और इनको इसमें घुटन होती है। अ, ये लोग थोड़े से रोमांटिक या एक अच्छे ख़्याल के लोग होते हैं, खुले ख़्याल के लोग होते हैं। इनका जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है। क्यूरियोसिटी इनमें बहुत होती है, आस-पास क्या हो रहा है, ये सब जानकारी रखना इनको इनकी हॉबीज़ में आता है। अपने स्पाउस के प्रति ईमानदार होते हैं। जो रूड बिहेवियर वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। अ, इसके अलावा ये बहुत ऑब्जेक्टिव पर्सन होते हैं, इनका गोल निश्चित होता है और उस हिसाब से काम करते हैं। स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा, यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं, क्योंकि जो राशि है तुला, यहाँ शनि उच्च के होते हैं, इसलिए ये लोग अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं और बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। और दूसरी बात, जो 7 नंबर की राशि है, ये ऐसे लोग कहीं न कहीं एक रिच पर्सनैलिटी यानी कि मनी फेवर्स लोग होते हैं, वेल्थ फेवर्स लोग होते हैं और ठीक-ठाक पैसा इनके पास होता है। और बात करते हैं इनके नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों में अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं चित्रा, स्वाति और जो है आपके विशाखा, चित्रा, स्वाति, विशाखा यानी कि और गुरु राहु और गुरु और शुक्र, बेहतरीन ग्रहों का एक समावेश या इन ग्रहों के गुण और धर्म इनमें समाहित होते हैं। तो ऐसे लोग विशेष तौर पर बहुत खास होते हैं। ये तो एक छोटा-सा एक विश्लेषण रहा कि तुला लगन अथवा तुला राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहाँ हम बात करेंगे कि फरवरी 2026 का जो ग्रहों का गोचर है वो तुला राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। अ, अपना मेन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लग्नेश की बात की जाए तो लग्नेश जो है वो बैठे हैं आपके शुरू के 5 दिन, यानी कि 5 फरवरी तक जो लग्नेश की जो पोजीशन है वो आपके 4th हाउस में रहेगी, यानी कि ये कैप्रिकॉर्न में रहेंगे
और एक अच्छी प्लेसमेंट है कि लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना, केंद्र भाव का स्वामी केंद्र भाव में बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। चूंकि ये लैंड प्रॉपर्टी का हाउस है, आपके सुख सुविधा का हाउस है, और वीनस इन सब चीजों का कारक ग्रह कहा गया है। तो जो पीरियड 5 फरवरी तक का आपका बीता है या बीत रहा है, जो पीरियड 5 फरवरी तक का जो पीरियड होगा, उससे पहले का जो महीना भर का पीरियड होगा, उस पीरियड में आपने महसूस भी किया होगा कहीं ना कुछ लग्जरीज वगैरह खरीदी होगी, या कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में अपने अपने हाउसेस में आपने कुछ ना कुछ लग्जरी इन्बिल्ड की होगी, या फिर कोई वाहन खरीदा होगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी लैंड वगैरह आपने ली होगी, या फिर कह लीजिए इन सब चीजों का आनंद आपने उठाया होगा। लेकिन तो यहाँ पर 5 फरवरी तक का जो पीरियड है ये आपके बहुत बेहतर रहा। माता के साथ अच्छे संबंध रहे, माता का खूब केयर किया होगा आपने। और इसके बाद अब बात करते हैं कि जैसे ही 6 फरवरी आएगी, आपके लग्नेश आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, ये और बेहतर पीरियड रहेगा। पंचम भाव में जब बैठेंगे तो पंचम भाव प्रेम का भाव है, और बच्चों का भाव है, मन प्रेम बच्चों में और पढ़ाई में लगा रहेगा। इसके अलावा हेल्थ का कोई इशू इस महीने आपको नहीं रहने वाला है, हेल्थ आपको आपकी बढ़िया रहेगी, नो डाउट। साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आइसोलेशन या थोड़ा सा अकेले रहना आपको इस पीरियड में पसंद रहेगा, और ये पीरियड 2 जून 2027 तक का आपको रहेगा। इस जून 27 तक आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया काम धंधे में, थोड़ा टाइम अपने लिए भी स्पेंड करें, या फिर कहीं बाहर चले जाए, या फिर कहीं अकेले रहना आपको थोड़ा सा यहाँ आप प्रिफेर कर सकते हैं। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड आपके बैठे हैं मार्स, जो कि आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, बहुत बेहतर पीरियड है। यानी कि प्रॉपर्टी के काम से खूब सारा धन संचय होगा, प्रॉपर्टी मोर देन प्रॉपर्टी के योग है, क्योंकि मंगल का फोर्थ हाउस में बैठना, यानी कि मंगल जो कि प्रॉपर्टी के कारक कहे गए हैं, भूमि भवन के कारक कहे गए हैं, और फोर्थ हाउस भूमि भवन भान का ही घर कहा गया है, तो स्पेशली फोर्थ हाउस के एरिया से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मंगल यहाँ पर देकर जाएगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, लेकिन रेट्रोग्रेड है, उच्च के होके बैठे हैं, रेट्रोग्रेड है, इनका एक्सपेक्ट आपके 9th हाउस में रहेगा। थर्ड लॉर्ड का 9th हाउस में एक्सपेक्ट बेहतर पीरियड है, अगर 10th हाउस में बैठे भी हैं तब भी बेहतर था, और इनका जो एस्पेक्ट है 9th हाउस में ये और बेहतर है। यानी कि आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी छोटी मोटी यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नेवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कहीं थर्ड हाउस एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, कमीशन का काम है, कम्युनिकेशन का वर्क है, छोटी मोटी यात्राओं का, कुछ शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपकी जॉब में अगर शामिल है, आपके प्रोफेशन में शामिल है, तो उन सब में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं इन कामों में आप बहुत प्रसिद्धि पाएंगे। और ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आप अपने एक छोटे भाई बहनों का अगर साथ लेके चलें या उनका सहयोग लेकर चलें, तो निस्संदेह भाग्य और प्रबल होगा और अधिक मदद करेगा आपकी प्रोग्रेस में। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में सन और मार्स बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में सन और मार्स, ये जो भाव है बहुत बेहतर है। देखिए 11th लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना बहुत अच्छा पीरियड है। मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग है, मोर देन वन व्हीकल्स के योग है बनेंगे, और यहाँ साथ में मार्स भी बैठे हुए हैं सेकंड लॉर्ड, यानी कि प्रॉपर्टी के काम से बहुत ज्यादा इनकम होना, और फिर बहुत बढ़िया करके आपका मनी सेविंग होना, ये इस चीज की इंगित करता है। और इसमें आपके फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपके मदर के हेल्थ इशू का, क्योंकि मदर के जो है लैंग्वेज में एक तीखापन आपको दिखेगा, और यहाँ पर एक अग्निता उनकी बातों में दिखेगी। साथ ही साथ मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहेगा, आपके पिता, आपके भाई, आपकी मदर, इन सब कहीं ना कहीं एक साथ एक कुछ ऐसा कोई घर में कोई ऐसा एक पार्टी वगैरह हो सकती है, सबका मिलन हो, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर माता आपके सरकारी क्षेत्र में रह सकती हैं, या हो सकता है माता सरकारी क्षेत्र में कोई जॉब करती है या कोई प्रोफेशन के थ्रू वहां ऐड हो, तो वहां से कहीं ना कहीं इनकम की प्राप्ति आपको हो सकती है। ये यहाँ भाई भी आपका सहयोग कर सकता है, यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रूप में भी चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में आपके बैठे हैं वीनस, पंचम भाव में आपके बैठे हैं मरकरी एंड राहु, यानी कि पंचम भाव आपका जो है फर्स्ट और 8th लॉर्ड होकर
यानी कि लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश स्वयं बैठे हैं पंचम भाव में, और उसके साथ बैठे हैं आपके मरकरी, यानी कि 9th और 12th लॉर्ड बैठे हैं, और राहु बैठे हुए हैं। पंचम भाव में राहु बैठा है, तो अगर आप स्टूडेंट है तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि अपने पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बड़े निर्णय आप ना लें। राहु भ्रमित करेगा, आप कुछ अगर पर्टिकुलर कोई पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कंफ्यूज करेगा, वहां से आपको जो है रिफ्लेक्ट करके किसी दूसरे कोर्स को करने के लिए आपको कहेगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। या फिर पंचम भाव यानी कि जिससे आप प्रेम करते हैं या जो आपकी संतान है, कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज या उनका सोचने का तरीका या उनके बौद्धिक स्तर आपको इस पीरियड में समझ में नहीं आएगा। तो इस पीरियड में देखिए आप अपने पाठ्यक्रम को लेकर या अपने बच्चों को लेकर कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर ना ले। साथ ही साथ बात करते हैं, जैसे वीनस यहाँ आ गया, वीनस और राहु का कंजक्शन हो गया, मोर देन 1 एफर्ट्स की यहाँ पर योग बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ मरकरी भी ऐड हो गया, जो कि आपका भाग्य का स्वामी है, यानी कि कुछ इश्यूज रहेंगे, कुछ जो है संघर्ष रहेंगे, कुछ एफर्ट्स लग सकते हैं, लेकिन भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पंचम भाव से रिलेटेड, पंचम भाव के एरिया से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी का काम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में जो है थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा संघर्ष रहने के बाद आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और वहां आपको एक स्थायित्व की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि व्यापार अगर कोई करते हैं और कहीं ना कहीं उसका लिंक विदेश से हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई आप किसी से प्यार करते हैं तो विदेश में जाकर आपको शादी करने का वो हो एक प्लान बना रखा था, तो ये यहाँ पर आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। ओवरऑल पंचम भाव आपका बेहतर है। कहीं ना कहीं बच्चे आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सहायक रहेंगे और बेहतर रहेगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा पीरियड है, जुपिटर के पोजीशन भी अच्छी है। फाइनेंशियली रिसोर्सेज, बिजनेस के नए ऑफर्स या फिर विवाह विदेश में हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ रह सकती है, लेकिन कुछ विलंब हो सकता है। यानी कि पंचम हाउस के एरियाज में जो भी मैंने आपको पॉजिटिव चीज दी है, बताई है, उन सब में थोड़ा सा एफर्ट्स आपका लगेगा और थोड़ा विलंब जरूर होगा। इसके अलावा देखिए माता के स्वास्थ्य है या बच्चों का स्वास्थ्य, इसको लेके भी थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में सैटर्न बैठे हैं, आपके योग कारक ग्रह सैटर्न का है जो कि छठे भाव में बैठे हैं, और छठे भाव में बैठकर सैटर्न जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस को इन्वॉल्व करते हैं, 12th को इन्वॉल्व करते हैं और 3rd को इन्वॉल्व करते हैं। ये आई मीन टू से कि सैटर्न नौकरी के कारक ग्रह कहे गए हैं, और नौकरी के भाव में सैटर्न अगर बैठ रहे हैं तो एक अच्छा संकेत है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग यहाँ पर इस सैटर्न बना के देख रहे हैं। अकेला सैटर्न नौकरी दिलाने के लिए पर्याप्त रहता है। और यहाँ छठे भाव में सैटर्न का बैठना, छठे भाव से के हाउसेस से मतलब पहली चीज तो क्या होगी, बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ सकता है। हाउस प्रॉपर्टी वगैरह लेने की सोच रहे थे तो वहां फंडिंग नहीं हो पा रही, तो सैटर्न यहाँ पर थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन आपको फंडिंग की जुगाड़ कर ही देंगे, लोन वगैरह मिल ही जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि जो आपके शत्रु होंगे ना, वो खुलकर सामने नहीं आएंगे, हल्के हल्के करके वो एक तलवार के रूप में कन्वर्ट होंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा जुपिटर की राशि में जब भी सैटर्न बैठते हैं या जब भी सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन होता है, तो ऐसे लोग जो भी काम करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उसमें उनका मन लगता है और हंसी खुशी, आई मीन टू से रुचि और जॉब दोनों एक साथ आ जाते हैं। इंटरेस्ट कहते हैं ना, एक हॉबी, जैसे एक क्रिकेटर होता है, उसको खेलना उसकी हॉबी है और उसका प्रोफेशन भी अगर वो बन जाता है तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कहीं कोई जॉब कर रहा है या कहीं कोई प्रोफेशन कर रहा है। उसको लगता है मैं मैदान में अपना क्रिकेट खेल रहा हूं, अपना एंजॉय कर रहा हूं। सेम पोजीशन सैटर्न और जुपिटर की रहती है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में, बेहतर है योग। यानी कि देखिए 7th लॉर्ड जब भी 4th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस होगा, वैसे भी देखिए जो लिब्रा वालों के स्पाउस थोड़े से लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं, थोड़े तेज लोग होते हैं, मुफट लोग होते हैं। उनकी बाड़ी में एक अजीब सी कर्कश होती है, एक तेजी होती है, एक उत्तेजना होती है। वो सोचते नहीं है क्या बोल रहे हैं, फट से बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंजक्शन बैठा है तो कहीं ना कहीं लिब्रा वालों की जो स्पाउस है, हो सकता है अगर आपके वर्क चार्ट में योग बना हो तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो स्पाउस होते हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं, वर्किंग होते हैं। और यहाँ पर देखिए योग बनाए तो हो सकता है आपका स्पाउस कुछ काम करने की सोचे,
हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कोई काम करना स्टार्ट करें, इवन दैट प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, या फिर फैसिलिटीज सर्विस के ऊपर काम करना। काफी ब्रॉड एरिया है फोर्थ हाउस का। लेबर लोहा हो गया आपका, किसी इंडस्ट्रीज में कोई काम करना, इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं माता के साथ कुछ आर्गुमेंट्स चीजें भी रह सकती है, माता सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड आपका मार्केज भी होता है, तो कहीं ना कहीं पोजीशन तो अच्छी है, और ग्रह स्पेशली मार्केशी है, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के भाव में कुछ ना कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कमी यहाँ पर यह दिखाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें आप अपने माता या अपने मदर्स का आप जो है फेवर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम, इवन अगर बिजनेस की बात करो तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस होता है कहीं ना कहीं लैंड एंड प्रॉपर्टी को लेकर होता ही होता है, तो उसमें जो है सरकार का सहयोग या सरकार से एक कोई कनेक्शन या कोई टेंडर्स वगैरह आपको मिल सकता है, वहां से आपको इनकम की प्राप्ति, यानी कि इनकम के रिसोर्सेज आपके जनरेट हो सकते हैं। इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं एर्थ हाउस की। एर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, यानी कि अष्टम एरिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस का है और मेडिकल फील्ड का काम है, रिसर्चर है, ऑकल्ट्स है, या फिर कोई लग्जरी गुड्स से रिलेटेड काम है, ऑर्नामेंट का काम हो सकता है। इस तरह के काम में कहीं ना कहीं संतान का आपको सहयोग मिलेगा और आपके लिए बेहतर रिजल्ट यहाँ दिखेंगे। लेकिन आप क्रिएटिविटी का कोई भी काम कर रहे हैं तो जब तक वीनस आपके 11th हाउस, 5th हाउस में, तब तक आपको थोड़ा से ऑब्स्टेकल आपको मिलेंगे। आपके नवम भाव की बात करते हैं, आपका भागेश बैठे हैं महीने के 2 दिन तक आपके 4th हाउस में, बेहतर योग है। सुख समृद्धि भवन प्रॉपर्टी माता के का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट सब रहेगा। और उसके बाद आ जाएंगे पंचम भाव में, एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव बैठा हुआ है, तो बहुत बेहतर योग है। आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है। आपके प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लंबी यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है। भाग्य का फुल सपोर्ट है, आपको बेहतर योग बना हुआ है। और बात करते हैं आपके 10th हाउस की। जुपिटर जो है बैठे हुए हैं, हालांकि रेट्रोग्रेड है, लेकिन ओवरऑल 10th हाउस के फल आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, देखिए 11th हाउस में केतु बैठ गया, आपकी इनकम को डिटैच करेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आ रहा है काम करने में, आपको इनकम नहीं हो रही है। आप अगर दिन रात ये सोचेंगे कि मैं कैसे करके अपनी इनकम्स को बढ़ाऊं, कैसे करके इनकम जनरेट करूं, तो मैं बता दूं कि तो यहाँ 5 फरवरी 2026 तक बैठे हुए हैं। ये जो पूरा साल है आपका बिल्कुल बेकार जाएगा। एक बात गांठ बांध लीजिए कि आप अपने इनकम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, देखिएगा कि तो कितना अच्छा रिजल्ट देता है। बात करते हैं 12th हाउस के। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके पहले बैठे हैं चौथे भाव बैठेंगे, जो कि 2 फरवरी तक का पीरियड है। माता के स्वास्थ्य वो बेकार हो सकता है, प्रॉपर्टी बिकने के योग भी यहाँ बनाएंगे, और मतलब बिजनेस कर रहे होंगे तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, इस तरह चीजें भी रह सकती हैं। माता जो है विदेश घूमने जा सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पताल में एडमिट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लेकर कोई इशू क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई लीगल कोर्ट के जरिए की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदलना है। सूर्य की बात करें, 13 फरवरी को सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जहां वीनस बैठे हुए सूर्य आ गया, 11th लॉर्ड इंक्लूड हो गया, यानी कि मोर देन वन एफर्ट्स के इश्यूज रह सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपको बहुत अच्छा फील होगा और पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कंसीव करने की सोच रहे हैं तो अगर फीमेल्स हैं तो लिब्रा, तो ये पीरियड जो 13 फरवरी बाद बहुत बेहतर रहेगा। 11th हाउस इन्वॉल्व हो गया, थोड़ी मेडिकल या सर्जरी की रिक्वायरमेंट यहाँ रह सकती है, लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेगा। बात करते हैं बुध की। बुध 3 फरवरी से जो है कुंभ में रहेंगे। मैं बात कर चुका हूँ, एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में है, बेहतर है। बात करते हैं आपके जुपिटर रेट्रोग्रेड की बात होगी। मरकरी 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और मरकरी जो है आपकी 12th लॉर्ड है और भाग्य भाव के स्वामी, यानी कि जो भी काम पेंडिंग है आप 26 फरवरी से पहले निपटा लीजिए, वरना आपके भाग्य से रेट्रोड हो जाएंगे और शायद अधिक खर्चा, अधिक लॉसेस कराते हैं, या फिर आपकी सोचने की क्षमता, इंटेलेक्चुअल पावर थोड़ी सी स्लो हो जाए,
इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा, जो कि शाम को 5:31 से रात को 7:57 तक लगेगा, और ये जो पंचम भाव में लगेगा, आपके संतान के भाव में लगेगा। हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसा हम लोग अपने सनातनी धर्म में करते आए हैं, प्रत्येक ग्रहण के बाद हम जो है यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा करते हैं, तो वो सब चीजें प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए। बात करते हैं रेमेडी सेशन की। अमावस्या 17 फरवरी की है। अगर राहु आपका नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है तो निसंदेह आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। यथा अगर नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास ना हो तो यथा सामर्थ्य आप जो है मंदिर में नारियल को दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप किचन में खाना खा सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई कर सकते हैं। ये सारे डेली लाइफ में यूज करेंगे सब चीजों को, तो राहु का आप पॉजिटिव रिजल्ट या सकारात्मक फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं केतु की। केतु की डॉग फीडिंग बोला है मैंने, ध्वजा मंदिर में भेंट कर सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए मन कमजोर है, मन में एकाग्रता की कमी है, मन को बली और मन को बढ़िया करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए आप पूर्णिमा 1 फरवरी की है, इस दिन आप शाम को चंद्रदेव के सामने बैठकर 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए खुली आंखों से, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। चतुर्थी की बात करते हैं। संकष्टी चतुर्थी जो है 5 फरवरी की है और विनायक 21 फरवरी की है। भाग्य आपका साथ नहीं देता और बहुत सारे लॉसेस आपको आप पे चढ़े रहते हैं। कोर्ट कचहरी का इशू बना रहता है, अस्पताल वगैरह का इशू बना रहता है। तो इस तरीके की चीजें अगर चल रही हैं तो आप गणेश उपासना कीजिए। ईद व्रत जो पढ़ते हैं चतुर्थी के, तो आप उपवास करें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में धूर्वा अर्पित करें। इससे आपको इन एरियाज में आपको 9th और 12th के एरियाज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चतुर्थी की सॉरी प्रदोष की बात करें, 14 फरवरी को शनि प्रदोष है और इवन आपको वर्किंग प्लेस पे इश्यूज बने हुए हैं तो आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। और मैं तो लिब्रा वालों की सदैव बोलता हूँ, साल में 1 या 2 बार आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। बात करते हैं गजकेसरी योग के 6, 14, 21 और 27 फरवरी को गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। बहुत बेहतर योग, चमत्कारी योग होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान रहता है, वे बहुत थोड़ी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। और स्पेशली आपकी बात करूं कि आप लोग अगर ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, तो देखेंगे इन डेट्स में आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। महाशिवरात्रि की जो है 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ओम श्री हरि एस्ट्रोट परिवार की ओर से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की। मैंने बोला सिंबल लिब्रा का जो तराजू होता है तो बहुत बैलेंस्ड पर्सन होते हैं। इनके लिए बेस्ट सनसाइन एरीज जेमिनी एक्वेरियस होती है। इशू हेल्थ का 19 और 20 फरवरी को अधिक रह सकता है। स्ट्रेस 23-24 फरवरी को अधिक रह सकती है। वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा आप कर सकते हैं वो 5 और 6 फरवरी के दिन हो सकते हैं। स्टोन डायमंड नीलम आप धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ की बात करूं, माँ लक्ष्मी, माँ भगवती की उपासना और जो है भगवान शिव की उपासना आपकी बहुत ही क्रूशियल रह सकती है। आपके जीवन में व्याप्त जो है अधिकांश कठिनाइयों का हरण ये कर लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था लिब्रा असेंडेंट का कि नए साल का दूसरा महीना लिब्रा असेंडेंट के लिए कैसे रहने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोट सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में है और लिब्रा असेंडेंट है तो उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।